हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन गार्गी शर्मा विद न्यू टॉपिक। आज हम जॉइंट कॉस्ट के अपोर्शनमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट पीपीटी में मैंने आपको इसके टाइप्स बताए थे कि कौन कौन से तरीके से हम जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हैं। आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। There are 7 methods for the apportionment of joint cost in process costing: physical unit method, physical unit cost method, market price method, sales value method, survey method, contribution margin method and last net realizable value method। ये सभी methods बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल एग्जाम के अंदर। फर्स्ट इज फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड को जब हम अप्लाई करते हैं अपोर्शनमेंट के लिए तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं XYZ या ABC, उन प्रोडक्ट्स के अंदर कितना मटेरियल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स यूज हुआ है, राइट। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे प्रैक्टिकली अगर ये बात समझाई जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जॉइंट कॉस्ट जो है वो 1,20,000 है। XYZ 3 प्रोडक्ट है और इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर जो रॉ मटेरियल के यूनिट्स यूज किए गए हैं वो 10,000, 15,000 और 15,000 इस तरीके से यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये आता है कि जो इन तीनों प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के अंदर जब इनका स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं आया था उससे पहले जो इनके अंदर जॉइंट कॉस्ट लगी, जितनी भी मटेरियल की, लेबर की और अदर एक्सपेंसेस, वो 1,20,000 थी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये 1,20,000 है इसे इन तीनों के बीच में कौन से बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर जो बेसिस है डिवाइड करने के लिए वो है यूनिट्स, कि मटेरियल की कितनी यूनिट्स इनमें यूज हुई। तो इन यूनिट्स की रेशो में हम जॉइंट कॉस्ट को यहां पर डिवाइड कर देंगे, जो कि 1,20,000 है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर 4 कॉलम्स बनाएंगे हम। एक कॉलम के अंदर प्रोडक्ट लेंगे XYZ, दूसरे कॉलम में हम दिखाएंगे कि कितनी कितनी यूनिट्स यूज हुई हैं मटेरियल की, X में, Y में और Z में। उसके बाद हमने जो कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर फाइंड आउट किया, टोटल जॉइंट कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल, यानी कि 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 3 रुपए हमारा आया कॉस्ट पर यूनिट। वो हमने यहाँ पर सबके सामने लिख दिया 3, 3, 3। और हमने तीनों के जॉइंट एक्सपेंसेस निकाले, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वी गेट द अपोर्शन्ड कॉस्ट बिटवीन 3 प्रोडक्ट्स। तो 1,20,000 को इस तरीके से हमने तीनों प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड किया, जो कि इनका जॉइंट खर्चा था, यूनिट्स के रेशियो में, यूनिट्स के हिसाब से। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड। फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है फिजिकल यूनिट मेथड से, इसे भी हम समझेंगे। अंडर दिस मेथड जॉइंट कॉस्ट बिफोर द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आर डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टू फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट। जैसे हमने यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकाली, सेम ऐसे यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। टोटल जॉइंट कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर हमने डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, जो यूज की गई हैं। यहां पर है जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उससे हम यहां पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। दिस मेथड इज अप्लाइड वेयर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये मेथड वहां पर अप्लाई किया जाता है जहां पर जो यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो सारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो और सेम नेचर की हो, वहां पर इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहां पर जॉइंट एक्सपेंस 90,000 है। 3 प्रोडक्ट लिए गए हैं ABC। A के जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो है 2,000, B के 1,000 और C के 3,000। ये हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इससे पहले वाले मेथड में यूनिट्स कंज्यूम ली गई थी और यहाँ पर यूनिट्स प्रोड्यूस ली गई हैं तीनों प्रोडक्ट की। एवरेज कॉस्ट के लिए यहाँ पर जो बेस लिया गया है वो लिया गया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के टोटल को। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 6,000, हमारे पास 15 रुपए पर यूनिट एवरेज कॉस्ट आ गई। अब हमने इसी तरीके से यहाँ पर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को लिखा एक कॉलम में, कॉस्ट पर यूनिट को लिखा हमने एक कॉलम में, और हमने मल्टीप्लाई करके जॉइंट कॉस्ट A, B और C की 1 बाय 1 फाइंड आउट कर ली।
तो इस तरीके से 90,000 रुपीज जो कि इनका ज्वाइंट खर्चा था उसने हमें इन तीनों में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट मेथड आता है मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन और दूसरा है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ऐसा इसलिए कि सेपरेशन के पॉइंट तक जो खर्चा है वो तो हमने लेना ही लेना है, उसके बाद कुछ फर्दर प्रोसेसिंग में भी खर्चा आता है, उसको भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन में किस तरीके से मार्केट प्राइस मेथड को अप्लाई किया जाता है ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं अगर वो सेलिएबल है मार्केट में, इसका मतलब उनकी मार्केट प्राइस उनकी मार्केट में वैल्यू है, बेचने के योग्य है मार्केट के अंदर, इट मींस उनकी मार्केट में वैल्यू है। सेपरेशन के टाइम पर अगर वो इस काबिल है वो प्रोडक्ट की वो मार्केट में बेचे जा सकते हैं, तो हम ज्वाइंट कॉस्ट को उनके बीच में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के लिए जो बेस लिया जाता है वो लिया जाता है मार्केट प्राइस। हर एक प्रोडक्ट का कितना मार्केट प्राइस है सेपरेशन पॉइंट के टाइम पर। यहां पर हमने ABC 3 प्रोडक्ट को लिया, उन तीनों की कितनी कितनी यूनिट्स बनकर तैयार हुई हमने वो ली, उसके साथ हमने यहां पर मार्केट प्राइस लिया तीनों का, फिर हमने मार्केट प्राइस जो था उसकी रेशो में हमने ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दिया, जो कि थी 1,35,000, उसको हमने मार्केट प्राइस की रेशो में डिवाइड कर दिया जो आई 3:2:4। इस तरीके से हम यहां पर ज्वाइंट कॉस्ट को मार्केट प्राइस के बेस पर डिवाइड कर देंगे। अब आता है इसका सेकंड पार्ट, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में बात की, हमने सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन की बात की कि जब वो तीनों प्रोडक्ट जो हम अभी तक इकट्ठे बना रहे थे, जब एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा, तो किस तरीके से उस ज्वाइंट एक्सपेंस को उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। अब आती है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की बात। दिस मेथड इज मोर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल एज सेलिंग प्राइस मे बी इजिली अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट व्हेन द प्रोडक्ट इज सेलिएबल and ready as a finished product. Further processing costs are deducted from the sales value in order to calculate the ratio in which the joint costs are apportioned. यहां पर एक स्टेप और हम इंक्लूड कर देते हैं, यहां पर प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू की जगह सेल वैल्यू को लिया जाता है और सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस किया जाता है। ये यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है। यहां देख सकते हैं, यहां पर हमने दो प्रोडक्ट लिए X और Y, दोनों की यहां पर सेल वैल्यू दे रखी है, X की दी है 12 रुपए पर यूनिट और Y की दी है 8 रुपए पर यूनिट, और उसके बाद X की 800 यूनिट बनकर तैयार हुई है और Y की 1000 यूनिट, और जॉइंट कॉस्ट जो है इन दोनों की वो है 7,200। इसी कॉस्ट को हमने इनके बीच में डिवाइड करना है। यहां पर डिवाइड करने के लिए जो बेस लिया जाएगा वो लिया जाएगा सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को। यहां पर हमें दोनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे रखी है 4,600 और 4,000। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में हमने लिया प्रोडक्ट X एंड Y को, सेकंड में हमने लिया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, Y की 800 यूनिट प्रोड्यूस की गई है X की, और Y की 1000 यूनिट प्रोड्यूस की गई है। दोनों का सेलिंग प्राइस हमने थर्ड कॉलम में लिया 12 और 8, फिर 12 और 8 जो इनका सेलिंग प्राइस है उसकी हेल्प से हमने इनकी सेल्स वैल्यू निकाली, जो कि निकली 9,600 और 8,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दी हुई है, इस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को हमने सेल वैल्यू में से माइनस करना है। माइनस करके जो हमारे पास फिगर आई, X की आई 5,000 और Y की आई 4,000। हमने इसी रेशो में 5:4 के रेशो में ही हमने ज्वाइंट कॉस्ट को, जो कि है 7,200, उसे डिवाइड करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है सेल्स वैल्यू मेथड। सेल्स वैल्यू मेथड है मेथड नंबर 4। यहां पर ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए जो बेस लिया जाता है वो लिया जाता है सेल वैल्यू। प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू क्या है उसकी रेशो के अंदर हम यहां पर ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 प्रोडक्ट लिए गए हैं ABC, इनका ज्वाइंट एक्सपेंस दिखाया गया है 1,20,000। यूनिट जो इनकी प्रोड्यूस हुई है, बनकर तैयार हुई है, वो है 6,000 A की, 2,000 B की और 3,000 C की। तीनों की ही मार्केट प्राइस हमें यहां पर दे रखी है। 40 पर यूनिट A की है, 30 पर यूनिट B की है और 20 पर यूनिट है प्रोडक्ट C की।
अब हम इन तीनों की सेल वैल्यू निकालेंगे मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके, और इस सेल वैल्यू की रेशो में ही हम जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारी रेशो जो आएगी वो आएगी 24:6:6। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे 4:1:1। इस रेशो के अंदर हम इनकी जॉइंट कॉस्ट जो कि है 1,20,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे तीनों के बीच में। नाउ द नेक्स्ट इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर हम कुछ पॉइंट वैल्यू निकालते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट देते हैं हम प्रोडक्ट्स को सर्वे के हिसाब से। अंडर दिस मेथड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी, उसका सेलिंग प्राइस, उसकी डिमांड कितनी है, एडवर्टीजमेंट कितनी हुई है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है उनका, अदर टेक्निकल एस्पेक्ट को भी यहां पर देखा जाता है, एक सर्वे किया जाता है उसके लिए। फिर उन सभी प्रोडक्ट्स को पॉइंट वैल्यू दी जाती है 1 by 1, और उसके हिसाब से उस पॉइंट वैल्यू के रेशो के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया जाता है। सर्वे जो है रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, और नेसेसरी चेंजेस भी किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जैसे यहां पर एग्जांपल ले रखा है, जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखी है तीनों प्रोडक्ट्स की 34,800। प्रोडक्ट ए की जो यूनिट्स बनकर तैयार हुई वो 800, बी की 1,000 और सी की 1200। एक टेक्निकल सर्वे के हिसाब से कुछ पॉइंट अलॉट किए गए एबीसी को, जो कि यहां पर लिए गए हैं 5, 4 और 3। जॉइंट कॉस्ट को हमने अपोर्शन करना है। प्रोडक्ट ए बी सी हमने ले लिया, यूनिट्स हमने लिख दी इसके सामने सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में हमने टेक्निकल पॉइंट लिखे 5, 4 एंड 3। इसके हिसाब से हमने इनकी पॉइंट वैल्यू निकाली। 800 मल्टीप्लाई बाय 5 ए की पॉइंट वैल्यू आ गई, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 बी की पॉइंट वैल्यू आई, और 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 सी की पॉइंट वैल्यू आई। अब इस पॉइंट वैल्यू की रेशियो के अंदर हमने जॉइंट कॉस्ट को यहां पर डिवाइड करके दिखाना है। वो आप देख सकते हैं यहां पर 10:10:9 जो है इसकी रेशियो आई पॉइंट वैल्यू की, और इसमें हमने 34,800 रुपए जॉइंट एक्सपेंस जो है उसको हमने तीनों प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। हमारा नेक्स्ट मेथड है बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट है। कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। एक होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम कह सकते हैं सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है कंट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहां पर हम समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का यूज किया गया है फॉर द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट मेथड के अंदर जॉइंट कॉस्ट को जो अपोर्शन किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट या फिर क्वांटिटी। यानी कि जॉइंट कॉस्ट का जो पार्ट मार्जिनल कॉस्ट होता है या फिर वेरिएबल कॉस्ट होता है, उस वाले पोर्शन को जब हम डिवाइड करते हैं वो हम डिवाइड करते हैं वेट या क्वांटिटी की रेशियो में, और जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला पोर्शन होता है उसको डिवाइड किया जाता है मार्जिनल कंट्रीब्यूशन की रेशियो में। और ये मेथड बहुत यूजफुल होता है मैनेजमेंट के लिए। इसके बेसिस पर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से डिसीजंस ले सकती है अपने सेल्स मिक्स के बारे में, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू इसके बारे में। यहां पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अपोर्शन द फिक्स्ड कॉस्ट and marginal cost under contribution margin method and calculate the profit or loss of each joint product। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेल्स यहाँ पर दे रखी है प्रोडक्ट एक्स की 200 यूनिट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 पर यूनिट। प्रोडक्ट वाई की सेल्स दी है 400 यूनिट और इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 30 पर यूनिट। टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है मार्जिनल कॉस्ट 6,000 और फिक्स्ड कॉस्ट 7,000। दोनों को मिलाकर टोटल जो हमारी कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है 13,000 रुपए। यहां पर जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में दिखाया गया है। एक पार्ट दिखाया गया मार्जिनल कॉस्ट, या हम इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और जो दूसरा पोर्शन है वो दिखाया गया फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि यहां पर इस मेथड में मार्जिनल कॉस्ट को डिवाइड करने के लिए अलग बेस है, अलग रेशियो है, और फिक्स्ड कॉस्ट वाले पोर्शन को डिवाइड करने के लिए अलग रेशियो है। तो यहां पर हम फर्स्ट कॉलम में दिखाएंगे दोनों प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, दूसरे में हम दिखाएंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दोनों की कितनी कितनी बनकर तैयार हुई है। तीसरे में हमने दिखा दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों का,
और फिर चौथी कॉलम में हमने फाइंड आउट किया सेल वैल्यू दोनों की, एक्स की 8,000 और वाई की 12,000। नेक्स्ट कॉलम में हमने मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट को हमने डिवाइड किया किसकी रेशियो में, हमने इसको डिवाइड किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की रेशियो में, जो कि है 2:4। मार्जिनल कॉस्ट वाले पोर्शन को हम हमेशा वेट या यूनिट यानी क्वांटिटी के हिसाब से की रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यानी हमने 6,000 रुपए को यूनिट प्रोड्यूस्ड के रेशियो में, जो कि है 2:4, इस रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया यहां पे। अब जॉइंट कॉस्ट का जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है उसे हमने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन के रेशियो में। तो इसलिए हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक्स का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। एक्स प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 8,000 माइनस 2,000, हमारा आ गया 6,000। वाई का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 12,000 माइनस 4,000, 8,000। मैंने अभी आपको बताया भी था कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट हम कह सकते हैं। यहां पर हमने दोनों की मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली थी, एक्स की और वाई की, तो सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट हमने दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब इस कंट्रीब्यूशन की रेशियो में हम फिक्स्ड कॉस्ट वाले पोर्शन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6:8 की रेशियो में हम 7,000 रुपए को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 7,000 जो कि ज्वाइंट कॉस्ट है। इस तरीके से हमने फिक्स कॉस्ट को भी डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इनका प्रॉफिट और लॉस भी निकाल कर दिखाओ। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स का प्रॉफिट दिखाएंगे कितना है। निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। 6,000 माइनस 3,000, 3,000 आ गया प्रॉफिट हमारा एक्स का। 8,000 माइनस 4,000, 4,000 हमारा प्रॉफिट आ गया वाई का। इस तरीके से हमने इस मेथड को अप्लाई किया। हमारा लास्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो मेथड आता है वो आता है आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड और रिवर्स कॉस्ट मेथड। इस मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है रेशियो निकालने के लिए फॉर द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। यहां पर दो इसके केस दे रखे हैं। एक केस होता है जहां पर आपका बैलेंस इक्वल होता है जॉइंट कॉस्ट के, और एक केस वहां वो है जहां पर आपका बैलेंस जो है इक्वल नहीं होता जॉइंट कॉस्ट के। सबसे पहले हम इस केस को करेंगे जहां पर आपका बैलेंस जो है वो जॉइंट कॉस्ट के इक्वल है। कौन सा बैलेंस, क्वेश्चन मार्क आता है कि कौन सा बैलेंस, वो हम आपको बताते हैं। यहां पर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले यहां पर सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए। फिर उस कॉस्ट में से सब्सिक्वेंट कॉस्ट को माइनस किया जाता है अगर गिवन है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है, यहां पर उस बैलेंस की बात हो रही है। अगर उस बैलेंस का टोटल जॉइंट कॉस्ट के बराबर आ जाता है, इट मींस आप उस रेशो, उस बैलेंस की रेशो के अंदर जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हो। अगर वो बैलेंस जो है उसका टोटल जॉइंट कॉस्ट के बराबर नहीं आता तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। वो हम फर्दर नेक्स्ट वाले केस में उसको करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं जहां पर वो बैलेंस जो है उसका टोटल जॉइंट कॉस्ट के बराबर है, तो वहां पर हम बैलेंस के रेशो के अंदर जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देंगे। अब देखिए आप यहां पर 3 प्रोडक्ट ले रखे हैं। यहां पर 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। यहां पर 3 जॉइंट प्रोडक्ट को बनाया गया है, ए, बी और सी को एक साथ। तीनों के यहां पर जॉइंट खर्चे दिखाए गए हैं। तीनों में जो मटेरियल यूज हुआ वो 24,000 का यूज हुआ, जो लेबर लगा वो 3,000 और जो ओवरहेड लगा वो है 1,800। यानी कि टोटल जॉइंट एक्सपेंस जो आया तीनों का वो आया 7,200। तीनों की अब कुछ सेपरेट कॉस्ट दे रखी है, तीनों की ही, ए की, बी की और सी की। ए की है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 600, 900, 900। बी की भी हमें दे रखी है ऐसे ही, और सी की भी दे रखी है। तीनों की सेल्स भी हमें दे रखी है और प्रॉफिट ऑन सेल्स भी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अब सोल्यूशन कैसे करना है? सोल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो है बैलेंस को फाइंड आउट करना। बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम तीनों की सेलिंग प्राइस लेंगे। ए का है 9,000, बी का है 3,000 और सी का है 2,400। तीनों का हमने सेलिंग प्राइस ले लिया, 9,000, 3,000 और 2,400, वो हमें दे रखा है सेल्स। दूसरा स्टेप था कि इनके सेलिंग प्राइस में से या फिर इनकी सेल्स में से हमने प्रॉफिट माइनस करना है तीनों का। प्रॉफिट तीनों का हमें दे रखा है
प्रॉफिट ऑन सेल्स दे रखा है हम तीनों का 20%, 17.5%, 16%। तो हम सेल्स का 20% निकालेंगे ए के केस में, सेल्स का 17.5% निकालेंगे बी के केस में, और सेल्स का 16% निकालेंगे हम सी के केस में। तो हमने तीनों का प्रॉफिट 1/y माइनस किया। हमारे पास जो बैलेंस बच के आया आफ्टर डिडक्टिंग द प्रॉफिट, वो आया हमारे पास कॉस्ट। उस कॉस्ट में से हम तीनों की सब्सिक्वेंट कॉस्ट को माइनस करेंगे जो हमें दे रखी है, जो हमें तीनों की अलग से खर्चे दे रखे हैं वो इनकी सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। ए का हमें जो अलग से सेपरेट कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 2400, उसको माइनस करेंगे। बी की हमें दे रखी है 975, वो उसको माइनस करेंगे। सी की दे रखी है 1116, उसे माइनस करेंगे। तो इस तरीके से तीनों की जब सब्सिक्वेंट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो तीनों का बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, बैलेंस कॉस्ट। इस बैलेंस कॉस्ट के टोटल को अब हमने चेक करना है कि जॉइंट कॉस्ट के बराबर है या नहीं है। इस केस में इन तीनों का जो बैलेंस है उसका टोटल जॉइंट कॉस्ट के बराबर है, 7200 है। इट मींस हम इसी बैलेंस की रेशो में 7200 को तीनों प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रेशो आ गई 48:15:9, यानी कि 16:5:3। इस रेशो के अंदर हम 7200 रुपए इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये केस वो था जहां पर इस बैलेंस का जो टोटल है वो जॉइंट कॉस्ट के बराबर आया था। अब हम जो बेटा ये सेकंड केस करेंगे, ये केस हम करेंगे जहां पर जो बैलेंस हमने पिछले वाले पॉइंट पे निकाला था वो बैलेंस जॉइंट कॉस्ट के बराबर नहीं है। तब कैसे ट्रीट करना है? यहां पर अगेन हमें ऐसे एक प्रश्न दे रखा होगा जहां पर हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि तीनों प्रोडक्ट दे रखे होंगे, हमें उनका जॉइंट एक्सपेंस भी दे रखा होगा और साथ साथ उनके सेपरेट खर्चे भी दे रखे होंगे, यानी कि सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी दे रखी होगी, सेल वैल्यू दे रखी होगी और प्रॉफिट क्या है। तो पहला स्टेप होएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा तीनों का। उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो अलग अलग सेपरेट कॉस्ट दे रखी है उसको माइनस करेंगे, एक्स की अलग, वाई की अलग, जेड की अलग। हमारे पास जो बैलेंस आया 11,500, 9,250 और 6,500, इन तीनों को जब हमने ऐड करा वो आया 27,250, जो कि जॉइंट कॉस्ट के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे? ये जॉइंट कॉस्ट के बराबर नहीं है, जॉइंट कॉस्ट से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 7,250। 7,250 को मान लिया जाएगा कि ये सेलिंग ओवरहेड है। और अब इस सेलिंग ओवरहेड को तीनों प्रोडक्ट के अंदर सेल्स रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि है 4:3:2। इसको डिवाइड करने के बाद हम इसके अंदर इसको माइनस करेंगे और हमारे पास जो अब बैलेंस आएगा उस बैलेंस का टोटल को हम दोबारा चेक करेंगे। अब इस बैलेंस का टोटल जो है हमारे जॉइंट कॉस्ट के बराबर आएगा, जो कि आएगा 20,000। यानी कि अब हम इस बैलेंस की रेशो में जो बैलेंस आया सेलिंग ओवरहेड को माइनस करने के बाद, इस रेशो के अंदर हम 20,000 को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसका ट्रीटमेंट करना है जब जॉइंट कॉस्ट के बराबर बैलेंस नहीं होगा। आई होप आपको ये सभी सातों मेथड जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने ध्यान से इन सबको सुनना है, समझना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much, students.